Assalamu alaikum girls. Today we will discuss the trends of ionization energy in period 3 elements. ग्राफ में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। कल हमने बेसिकली सिंपल ट्रेंड डिस्कस किया था, फैक्टर्स डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे कि वो पीरियड 3 के ऊपर कैसे अप्लाई होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अटोमिक साइज़। अटोमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इट विल इंक्रीज़। आप ग्राफ में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इंक्रीजिंग तो आ रहा है, बट देयर आर टू डेविएशंस जो मैंने यहाँ पर लेबल भी किए हैं, वन इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड द अदर इन द केस ऑफ सल्फर, विच आर डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल रेगुलर ट्रेंड। ठीक है, अब ये टू अनोमलीज इन्हें कहते हैं, यानी जो भी चीज़ कोई पीरियोडिक टेबल के रेगुलर ट्रेंड से डेविएट करती है, दे आर नोन एज अनोमलीज। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है उससे ज़्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम का अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल ट्रेंड, बट यहाँ पर एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ड्रॉप कर रही है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैंने यहाँ पर नीचे लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो इन द केस ऑफ मैग्नीशियम वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कम्प्लीटली फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटॉल। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कम्प्लीटली फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटॉल में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है। बट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटॉल। ठीक है, तो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल एंड हाफ फिल्ड इट विल बी डिफ़िकल्ट। वाई? क्योंकि कल भी बताया था आपको कि कम्प्लीटली और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की स्टेबिलिटी पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इन दीज टू केसेस। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा इसी वजह से है, बिकॉज यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कम्प्लीटली फिल्ड मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरी तरफ जो सल्फ़र की सिचुएशन है और फॉस्फोरस की सिचुएशन है वो भी इसी तरह से है। आप फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इट विल बी क्वाइट क्लियर दैट इन द केस ऑफ फॉस्फोरस यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फिल्ड p ऑर्बिटॉल। हाफ फिल्ड मीन्स के 3p में 6 आ सकते हैं, तो 3p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। सल्फ़र के केस के अंदर जो आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो 3p4 में से करना है, विच इज़ पार्शली फिल्ड p orbital. So removing electron from the half filled configuration, half filled atomic orbital will be more difficult, will be requiring more energy. तो ये था इसका, इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। थैंक यू।